मेरे पस मंज़र में कभी हमदानी क्लिनिक हुआ करती। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने मेरे जमील शहीद रोड है और यहाँ मैं मौजूद हूँ। एक ठेला शख्स लगाया करता था यहाँ पर। गर्मियाँ ही हैं अभी, लेकिन गर्मियाँ बस जाने की हैं, तो शरबत का ठेला लगाया करता था वो। हालात कुछ ख़राब हो गए। उस शख्स का हार्ट अटैक हुआ, उसे दिल का इशू हो गया, उसे काम बंद हो गया। वो अपना शख्स इलाज करवाने लग गया, ठेला बंद हो गया। जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। ठेला अब भी यहाँ मौजूद है और ये ठेला खड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर आप मिरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो आपने ये ठेला देखा होगा। सामने पेट्रोल पंप है जमील शहीद रोड का। जावेद ऑटोज़ है इस तरफ। सिकंदर चौधरी साहब याद आ रहे हैं, वो कई साल यहाँ खड़े होकर अपने स्कूल की बस का इंतज़ार करते रहे। तो मुझे इस शख्स से मिलना है। एक दोस्त के ज़रिए से रब्ता करने की कोशिश करूँगा। मेरा उस शख्स से कभी रब्ता नहीं, कभी देखा हो, मुझे शक्ल याद नहीं। अभी मैं आ रहा था, मैंने 2 फ़ोटो लगाए हैं। अब ये वीडियो आप कल देखेंगे तो वो परसों लगे हुए आपको नजर आएंगे, ओवरहेड ब्रिज से रेलवे स्टेशन के। मैं जैसे ही आने लगा तो पहले जहन में ख्याल आया कि यार नीचे से चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नीचे से जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे से ना जाऊँ, तो इरादा बांध के तोड़ा मैंने कि नीचे से नहीं यार ऊपर से जाना। ओवरहेड ब्रिज किस लिए बनाया गया है? सेफ ट्रेवल सफ़र करने के लिए, गुजरने के लिए रेलवे लाइन से। तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ता हूँ तो नज़र पड़ती है कि एक शॉपर खुला हुआ है सामने, उसके ऊपर 2-3 रोटियां रखी हुई हैं टुकड़े करके, और 2 बच्चे। एक की उम्र 14-15 साल होगी, दूसरे की 10 साल के करीब होगी। तो वो रोटियां, ये सेकंडों का हुआ वो गेम। अब मैं बाद में सोच के हंस रहा था कि यार मुझे उनकी वीडियो बनानी चाहिए थी। जो लोग इस तरह की ब्लॉगिंग करते हैं, वो उनका कंसर्न होता है कि हम हर चीज़ को कैप्चर करें, लेकिन क्योंकि हम कोई उस तरह के प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो खास तौर पर, तो ये सारा वाकया हो जाने के बाद मेरे जहन में आया कि इनकी वीडियो बना लेते। लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, अब इतना भी क्या किसी की मजबूरियों से। और बहरहाल तो वो उन्होंने पैकेट जेब से निकाले, वो सैलेंटी 10-10 रुपए वाली लोकल सैलेंटी होती है, उसका पैकेट निकाला, वो पैकेट फाड़ने लगे। सेकंडों में जहन में कैलकुलेट किया कि यार ये सैलेंटी से रोटी खाएंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला रोटी खा रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है सालन लेने के। तो मैंने यार इतना वो जहन घुमा, मैंने कहा बंद करो रोटी, ये लो पकड़ो पैसे, सालन लेकर आओ होटल से। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यार जिस तरह से लोग इस तरह की ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ हम लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करते, लोगों के दिल पसीजते और लोग इमोशनल होते। पता नहीं यार, हालांकि मैं चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन चूँकि फितरी तौर पर हम लोग इसको प्रोफेशनल नहीं कर रहे, या हम लोग इसको प्लांट करके नहीं कर रहे होते, तो फिर इस तरह से नहीं हो पाता यार। बाकी दिखाया जाना भी किस लिहाज से ज़रूरी है कि अगर ये ना दिखाया जाता तो ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचता ही। तो इस वजह से कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कुछ नहीं दिखती। अल्लाह सब देख रहा है। इस बंदे से रब्ता करेंगे। भाई फ़ोन करो यार, उनको फ़ोन करो। तो फ़ोन करते, मेरे साथ एक शख्स है, तो मेरी बात करवा दो। तो उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो अब करके देखते हैं, किसी का रोज़गार लग जाए। इधर हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप मुझे नहीं जानते, लेकिन ये कि आप बस किसी एक दोस्त ने बताया था। आपका ठेला खड़ा हुआ है ना ये पंप के सामने? हाँ, तो आप लगा क्यों नहीं रहे? अच्छा, मैं आपसे मिलना चाहूँ। अरे मैं कौन हूँ ये छोड़ो यार, अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा हूँ, इंसान हूँ यार। नहीं, कोई नुकसान वाली, कोई घबराए नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ऐसा करो, एड्रेस समझा दो। ये ले एड्रेस दे। तो अल्लाह खैर करे, उस शख्स से मिलते हैं। और उस शख्स की इतनी मचेला उसका अपना जाती है, पर इसके ऊपर जो कुछ बेचना है, उसके पास जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी बीमारी की वजह से, तो वो उस पर वो लगा लेगा। चले सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। उस बंदे का वो एड्रेस ले लें तो उसके घर तक पहुँचते। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं उसके बिल्कुल ही साथ ही आने वाला हूँ। जहाँ हम लोग खड़े हुए थे,
उसके पीछे ही रेलवे ट्रैफिक पुलिस कॉलोनी है, और यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। हमारी एक बहन थी जो कि 1956 में रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में पैदा हुई थी, तो वो घर भी हमने ढूंढा था, 110 था आई थिंक वो। फिर वहाँ हमारी इकबाल साहब से भी मुलाकात हो गई थी, जो कि उन दोनों रिटायर हुए थे। तो इसी कॉलोनी में मौजूद ये, अगर आप आते हैं ना 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, तो जैसे स्टेशन शुरू होता है, आप अगर कौन सी होगी, नॉर्दर्न साइड, आप जनूबी साइड पे नजर डालेंगे ना, ओ सॉरी शुमाली साइड पे, तो आपको वो पुराने तर्ज के गोल वाले छतों वाले क्वार्टर नजर आएंगे। तो ये मैं उन क्वार्टरों की मेन गली में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने एक दरख्त भी देखा है, इस तरफ हलीम बन रहा है, मुहर्रम की न्याज, तो वो शाम में है, वो भी है नहीं, अगर होती तो सर इस मुहर्रम में न्याज का हलीम नहीं खाया अभी तक। मैं आपको एक दरख्त दिखाना चाहता हूँ इस कॉलोनी में, और वो शख्स हमारा मतलूबा, वो भी इस कॉलोनी में ही रिहाइश पजीर है, लेकिन वो रेलवे मुलाजिम नहीं है। यहाँ क्वार्टर्स रेंट पर भी मिल जाते हैं आपको, तो वो रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पर। ये दरख्त देखें, इस दरख्त के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर लोग, ये कुछ 100 साल के करीब, मतलब करीब करीब जब ये कॉलोनी बनी होगी तब ही ये दरख्त भी लगाया गया होगा। सर इसके अंदर तो पूरा हुजरा टाइप चीज बनी हुई है, जैसे गार बना हुआ होता है। तो इसकी जिसामत आप देखें, ये वीडियो में शायद उतनी नजर ना आए, लेकिन ये बहुत फैला हुआ है। तो ये हैं हमारे भाई, चेहरा शायद आप इनका आज ना देखें, जिस दिन ये वो सेटअप करेंगे ना उस दिन दिखाएंगे। मोहब्बत का जो सिलसिला हमने इनके साथ किया है, तो सामान का जो भी है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वहाँ मुलाकात होगी। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। नूरशाह कॉलोनी खारपाड़े से आते हुए, वहाँ की वीडियो आप नहीं देखेंगे, खारपाड़े में हमारा काम चल रहा है, तो वहाँ की क्या वो जो भी नीड्स हैं वो पूरी करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। वो जब बनेगा फिर दोबारा दिखाऊंगा। ये ईदी सेंटर है नूरशाह कॉलोनी के अंदर, और जब मैं यहाँ आया तो पहले मैं सोचता रह गया कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। सर बड़े लोग, ग्रेट लोग, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं। जो काम ईदी साहब ने किया है पाकिस्तान की तारीख में, सर इंसानियत की तारीख में बड़े लोगों में उनका नाम आएगा। एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, और बिना किसी ज़ात की तफरीक के उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी, वो तन्हा था, यकता था। अब भी चल रहा है ईदी सेंटर, लेकिन सर ईदी शायद सैकड़ों हज़ारों सालों में दोबारा पैदा हो। तो यहाँ से गुजरते हुए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि सर इन्हें भी खराज तहसीन पेश किया जाए, और जो हमारे खराज तहसीन के शायद उन्हें इनकी ज़रूरत भी ना, उनको तो पूरी दुनिया खराज तहसीन पेश करती है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आपको ये खुशखबरी, मेरे लिए खुशी की खबर है, आप भी खुश होंगे सर। हमारा हमने पैट्रियन का एक अकाउंट बनाया था, हमारे एक मेहरबान सईद साहब, एक हमारे सईद साउल साहब, वो हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था पैट्रियन पर अकाउंट बनाया, मैं वहाँ कुछ आपको एक मोहब्बत का सिलसिला चलाना चाहूँगा आपके साथ, कुछ आपको हेल्प हो जाएगी, आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। वो मुतासिर हुए, तो हमने एक अकाउंट बनवाया, तो वो उसमें उन्होंने कुछ हमें डिपॉजिट करवाया, मोहब्बत डिपॉजिट करवाई। तो हुआ ये कि वो 1 महीने के बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर मैंने उन्हें मेल वगैरह किया पैट्रियन को, तो अकाउंट मेरा बहाल हो गया। उनकी तरफ से 2 मंथ हो चुके हैं, तो मैंने दिल में तैयार तो ये किया हुआ था कि हम जो भी इससे हमें, एक तो हमारे साथ मोहब्बत के सिलसिले में हमारे साथ मेहरबान व्यूवर हैं, फरिश्ता सिर्फ लोग, एक ये कि हम जो खुद अर्न करेंगे हम उससे भी एक पोर्शन हेल्प आउट करेंगे। तो यूट्यूब वाले पैसे तो अभी कुछ दिन और डिले हो गए हैं, लेकिन जो हमारा पैट्रियन के अकाउंट से थे वो मुझे रात मिल गए, वो विड्रॉ हो गए। सर वो तकरीबन 50,000 रुपए के करीब एक अमाउंट है। बहुत खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई, और जो मैंने अपने दिल से तहैया किया हुआ था कि उसका एक पोर्शन, सर चैरिटी
अंग्रेजी का जुमला है ना, चैरिटी बिगिन होम, कुछ इस तरह करके है वो जुमला। सर हम जाती एफर्ट कोशिशें तो डाल ही रहे थे, हम वीडियोस बना रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, सब कुछ है, हमारी जिस्मानी मेहनत, वक्त की कुर्बानी, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसे मैंने कभी वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं समझा कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। लेकिन वो जो पैसों से मदद थी उसका एक पोर्शन एक ऐसे शख्स तक पहुंचाया है मैंने जो मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त भी है, लेकिन हालात माशी तौर पर इस वक्त खराब थे। तो उन पैसों में से वो मैंने कहा उन्हें, मैंने कहा ये मैं जो मुझे ज़ाती तौर पर अप्रोच करके मेरे काम को अप्रिशिएट करके पैटर्न के थ्रू मुझे पैसे भेजे गए हैं, उनमें से एक पोर्शन मैं उसमें से ज़रूर खर्च करूँगा। और ये जितनी हमें अर्निंग होगी, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, दुआ कीजिएगा सर। तो वो दे दिया है मैंने, उसे वीडियो में नहीं दिखाऊंगा मैं, वो शख्स अब दोस्त भी है ना, तो और वो ज़रूरतमंद भी है। तो आजकल हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं, टेलर भाई है मेरा, और चूँकि मुहर्रम के दिनों में काम बहुत कम हो जाता है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं तो उन चीज़ों से खुद गुजरता रहा हूँ, इसके लिए मुझे तहकीक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसा शख्स मुझे कहेगा तो मैं जानता हूँ उसके हालात को। तो अल्लाह ताला इस्तकामत दे। ईदी सेंटर, नूर शाह कॉलोनी, चलते हैं आगे। हाँ, नाम क्या है बच्चे का? मोहम्मद सालिम। सालिम 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 का क्या मतलब होता है? एक तो सालिम होता है पूरा, सालिम सालिम सालिम। अच्छा 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 अच्छा, दिखाना बेटा, बैठ जा बेटा। अच्छा, तो ये एक बच्चा है, मुझे तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले एक मैसेज मौसूल हुआ था, वीडियो देखी होगी और नीचे नंबर जो होता है, तो जहाँ बहुत सारे मेहरबान जो हमारी तारीफ़ तौसीफ़ के लिए मैसेजेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वहीं ऐसे कुछ मुस्तहकीन, इमरान भाई ने कहा था ज़रूरतमंद, या फिर सबसे अच्छा लफ्ज़ है मुस्तहकीन, अगर आप कह पाएँ तो कोशिश है, और मेरा ख्याल है मैंने सही कहा है। तो ये जूता इन्हें बनवा कर दिया गया था कोई 1.5 साल पहले, ये स्पेशल जूता होता है इस बच्चे के लिए, लेकिन ये टूट चुका है अब। तो उन्होंने कहा था यार ये जूता महंगा बनता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये कितना महंगा बनता है सच में। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये क्या मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये वाकई काफ़ी कॉस्टली है, गरीब आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो सालिम, आपको सालिम करते हैं, ठीक है ना? पढ़ते हो हैं? कौन सी क्लास में? लगाया नहीं है? चप्पल बन जाए तो लगाएंगे, नहीं स्कूल ज़रूर लगाना। देखो ये कोई वैल्यू नहीं रखती चीज़ें। हाँ, डिसेबिलिटी ये या डिफरेंटली एबल बच्चे बड़े पढ़ जाएगा तो माशाल्लाह तरक्की करेगा। सालिम ठीक है, ज्योति बन के आएगी तुम्हारी, सही है, ठीक है ना? हाँ, फिर पहन के भागना, मतलब भागना मतलब दूर नहीं भाग जाना, ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तो भाई इनके लिए अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। बदकिस्मती ये है कि ये जूता मीरपुर खास में नहीं मिलेगा, हैदराबाद के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वालिद इनके बता रहे हैं कि ये मज़ार कायद कराची में जो नुमाइश है उसके कहीं सामने इनकी दुकान है जो ये बनाते हैं, और ये जाएंगे और ये 2-3 दिन इन्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 दिन क्यों रुकेंगे? 2-3 दिन के लिए चप्पल का माप लेंगे। अच्छा, नाप लेंगे, सही। इसको बनाएंगे, फिर वो गर्म करके इसको जब प्लास्टिक को पूरा करेंगे फिर इसमें डालेंगे पाउंड। अच्छा, इसके साइज की वो खुसूसी एक अलग चप्पल बनेगी, और ये बता रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपए की चप्पल है। जब मैंने सुना था मैं एक दफा से वो हिल गया था कि एक गरीब आदमी जो पूरे महीने में 20,000 या 22,000 रुपए या 25,000 ज्यादा कमाता है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो 25,000 तो वो घर पे खाने में पूरे हो जाते हैं, तो वो कैसे ले पाएगा ये चप्पल? बहरहाल खुदा चलाता है ये सिस्टम, तो कोई ना कोई वसीला यहाँ हम बना देंगे इंशाल्लाह इनका, और इनके बच्चे की चप्पल आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं मौजूद हूँ इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज वाले रोड पर। सुबह काम पर आते हुए, मतलब इस काम के लिए आते हुए, एक दोस्त मिल गए जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, किसी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाते भी हैं। बात चल निकली चंद्रयान पर जाने की, और फिर अफसोस का इजहार करने हम बैठ गए कि हमारी फिज़िक्स की किताब बकौल उस मेरे मेहरबान लेक्चरार के 30 या 35 साल के बाद निसाब तब्दील हुआ है फिज़िक्स का। मतलब जो उस ज़माने में जो नए निसाब आए हमने वो अडॉप्ट नहीं किए, जदीद ज़राए हमने इस्तेमाल करने में हम कहीं पीछे रह गए, चूक गए। तो उसमें जिक्र आया मुस्लिम साइंटिस्टों का, क्योंकि ये भी जिक्र आया कि आज की मौजूदा फिज़िक्स की किताबों में शायद बहुत से मुस्लिम साइंटिस्टों के नाम निकाल दिए गए।
आप और कुछ थोड़ा सा मैं भी जानता हूं कि यूरोप जब अंधेरे में डूबा हुआ था, उस वक्त मुस्लिम साइंटिस्ट अब्बासी दौर के अंदर कहीं काम कर रहे थे। अलकंदी, अल-हैशम, जैसे अल-हैतम के नाम से लोग जानते हैं, फाराबी, याकूब अलकंदी, बू अली सीना, इब्ने रुश्द, और जिनके नाम मैं नहीं जानता, मूसा अल-ख्वाज़मी। तो इन लोगों का काम, जो बुनियादी काम था, उस काम को अडॉप्ट किया यूरोप ने, मगरिब ने, और उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप और तरक्की करते चले गए, उनके काम को बढ़ाया। लेकिन हमने कुछ बुरा सलूक किया उस वक्त, वो इख्तलाफी मौजू है तारीख का, मैं उस पर बात नहीं कर सकता, ना मेरी इतनी हैसियत है। लेकिन अब हम उनके काम को अपनी किताबों से निकाल रहे हैं। ये सुनने में ये बात, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बकौल उस शख्स के। तो बहुत अफसोस की बात है, हम अगर कहीं पीछे रह गए और दुनिया बहुत आगे निकल गई, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए था कि हमारी मीरास थी ये। लेकिन बात फिर वही है कि पदरम सुल्तान बूद, अगर हमारे अब्बा जी बादशाह थे तो हम क्या हैं। उन लोगों ने तो बड़ा काम किया, लेकिन हम उनके काम को उस तरह से आगे नहीं ले जा सकते। ये तो था जुमला मोतरज़ा, जिस पर एक दिल कर रहा था बात करने को, मैंने कर ली। मैं यहाँ आया हुआ हूँ, सूरज किस तरफ है भाई, हमारे एक रशीद भाई हैं थामसाबाद में। आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले हम गए थे उनके घर पर, दोनों पाँव से वो माजूर हो चुके हैं, घर पर बैठे हुए होते हैं। तो उनके लिए मोहब्बत का एक सिलसिला था, कुछ तो वैसे हमने उनके साथ मोहब्बत का सिलसिला किया था। उनकी छत जो है उसकी रिपेयरिंग करवानी है, उसके लिए मैं यहाँ कॉलेज रोड पर ही सीमेंट बजरी की दुकान पर मौजूद हूँ, उनकी छत की रिपेयरिंग। ये भाई हैं हमारे नवेद साहब, जो कि मिस्त्री हैं, ये काम सर अंजाम देंगे। आज ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और कल से इंशाल्लाह वो काम शुरू कर देगा। बिल बन गया भाई, कितने पैसे हैं ये? 20 एक यहाँ दिए हैं और 14 वहाँ, ठीक है। तो ये कुछ कुल तखमीना है हमारा, मजदूरी समेत 57-58 हज़ार रुपये का, या 55 हज़ार ऐसे है। तो वो इंशाल्लाह जब ये काम शुरू होगा, आज तो मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, कल से शायद शुरू हो, तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है भाईजान। वहाँ से मैं आया हूँ मार्केट चौक, ये तसकपुरे वाला रोड, अब्बासी मेडिकल स्टोर तक मुझे आना है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख देते हैं। उन्होंने दिखाया था मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को, वो बच्चा जिसके पास हम लोग जा रहे हैं 2 मंथ से, जहनी कुछ मेंटल इश्यूज हैं उसके साथ, उस बच्चे के साथ। घर का वाहिद बच्चा है, बाप चौकीदारी करता है, कबाड़ी का काम करता है। तो हमने ये चाहा था कि उनके लिए उनके कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर की फीस वगैरह का इंतज़ाम हो जाए। तो वो दवाई तो लिख के दी डॉक्टर ने, लेकिन वो वहाँ मिल नहीं रही। और बाबा इनायत साहब मिल गए मुझे, खरडो रेलवे लाइन वाले। इनके साथ भी एक मोहब्बत के सिलसिले हैं, हम लोग मंथली इनके पास भी जाते रहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? हो गया हमारे लिए। हमारी खुशकिस्मती, आपका दिखा। खैरियत से? ठीक है। नहीं कुछ खाना पीना नहीं, अल्लाह के बंदो कुछ नहीं, मैंने स्टोर से दवाई लेनी है, तो लेके फिर आपसे मिलता हूँ। तो पता ही चलता है कि बिल्कुल खास में आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, तो आप गरीबाबाद में प्रिंस मेडिकल या फिर अब्बासी, ये वाले जो मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ से मिल जाती है, तो लेते हैं। मेडिसिन लेनी है, यही हमारा हाल हमारे स्कूल्स का है। सच में स्कूल्स में क्या होता है सर, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल्स में क्या होता है कि उनकी मखसूस कापियाँ, उनके उनके स्कूल का नाम लिखा हो तो मखसूस बुक स्टॉल से मिलेंगी वो, ठीक है, और कहीं से नहीं मिल। वहाँ से चले हुस्न ज़न रखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है, बदगुमानी थोड़ी सी कर लेता हूँ कि उनकी कमीशन होती है। मखसूस दुकान की एड्रेस, ड्रेस, कपड़े वो वहीं से मिलेंगे, वहाँ कमीशन होता है। अब ये जो मेडिसिन है, ये मीरपुर खास का सबसे बड़े मेडिकल स्टोर में एक है, वहाँ से नहीं मिली। उन्होंने कहा सर आपको ये MSC से, वो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से मिलेगी। ऐसी कौन सी मेडिसिन है सर जो आम नॉर्मल नहीं मिलती? बदकिस्मती हमने, मैं कहता हूँ आप वैसे कहीं करप्शन ना हो, लेकिन कम से कम 2 चीजें छोड़ दें, खाने पीने की चीजें और मेडिसिन, डॉक्टर, इन 2 चीजों में बिल्कुल भी करप्शन ना हो, सब डायरेक्ट सेहत से जुड़े हुए। हाय 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 हाय, छुट्टन चने वाले भाई, मुख्तलिफ बहुत वीडियोस बन चुकी हैं इनकी ना, छुट्टन चने वालों, टिकटॉक पर। मैंने नहीं बनाई कभी, कभी बनाएंगे इनकी वीडियो। चने इनके खासे फेमस हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला थी,
तक्षशिला जिसे आप टैक्सला के नाम से जानते हैं, रावलपिंडी से कुछ किलोमीटर दूर ही अगर आप जाते हैं गुरुद्वारा शरीफ की तरफ तो टैक्सला नामी शहर आता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी इस वक्त ज़मीन पर मौजूद नहीं। फिर एक इटली में यूनिवर्सिटी है, वो लंगना करके कुछ इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन है, मैं शायद सही नहीं कह रहा हूँगा। तो उसे 1088 ईस्वी में वो कायम हुई, या 1088 कबल मसीह, नहीं 1088 ईस्वी में वो कायम हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कदीम में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बातें भी हो रही हैं। मैंने जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने पहली डिग्री जारी की और वो कंटिन्यू मुसलसल अभी तक अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रही है, वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये इख्तलाफी मौजू है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को पहली हम लोग कहें, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम भी आते हैं कि ये पहली यूनिवर्सिटी है। सन 1600 के कुछ के करीब में ये जो है वो फंक्शनल हुई है। बहरहाल वीडियो का मैं यहाँ अख्ताम कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मोहिउद्दीन साहब के घर के नीचे वाले पोर्शन में जो लोग रहा करते थे उनमें से एक शख्स जिन्होंने मुझसे रब्ता भी किया, इमरान भाई ने उनका नाम मुझे याद करवाया, शकील भाई। शकील भाई बहुत शुक्रिया, और मैं माजल खाऊं, मेरा आपका नाम मैं भूल रहा था, शकील लालू। थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।